एक बात बहुत नोटेबल तौर पर नजर आ रही है और वो ये है कि वजीर आला गंडापुर साहब को बार बार जो है वो इमरान खान साहब ट्वीट्स में मुखातिब अपनी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बड़ी क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है। जैसे कि जो उनकी लास्ट ट्वीट थी दहशतगर्दी में के हवाले से, जो पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का एक मामला चल पड़ा है, उसमें भी उन्होंने ये बात बोली है दो तीन जगहों पे और ये कहा है कि मैं एक मरतबा फिर हिदायत करता हूं वजीर आला पख्तूनख्वा गंडापुर अली अमीन गंडापुर को कि वो ऑपरेशन रुकवाएं पख्तूनख्वा में और ये सारा कुछ खत्म करवाएं। वो बार बार ये बात कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब विजिबली ये चीज है, वाजे है कि वो इमरान खान साहब की बात ऑब्वियसली नहीं सुन रहे, इसलिए वो बार बार पै दर पै जो है वो ये वाली बात कर रहे हैं। हमारे जराये में बताते हैं कि गंडापुर साहब पे अब उस तरह का कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को, बड़ी क्लियर कट एक बात है कि गंडापुर साहब को उस तरह से इमरान खान साहब कन्फाइड नहीं करते। नॉट जस्ट दैट, अभी थोड़े रोज पहले एक और उन्होंने ट्वीट की थी जहां पर उन्होंने ये हवाला दिया था कि वजीर आला केपी, जाहिर है वो एक बहुत अहम सूबे के वजीर आला हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन उनको काफी कुछ करना अलाउ करती है और वो काफी कुछ कर सकते हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन वो उस तरह से वो चीजें नहीं कर रहे जिसपे इमरान खान साहब मुसलसल एक तरह से नाराजगी का और खफगी का इजहार कर रहे हैं गंडापुर साहब से। जैसे कि एक और ट्वीट में उन्होंने ये वाली बात भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट में गंडापुर साहब को जो है वो लिखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये मामला लेके जाना चाहिए कि उनको मुलाकात की इजाजत जो है वो इमरान खान साहब से नहीं दी जा रही। और उन्होंने ये बात भी उसमें फिर नोट की कि वही खान साहब की ट्वीट में ये भी बात दर्ज है कि जब ये बजट का सारा सिलसिला हुआ तो बजट वाले मामले पे भी गंडापुर साहब ने किसी तरह से इमरान खान साहब को जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। गवर्नेंस के मामला पे भी खान साहब ये समझते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो उनको उस तरह से ब्रीफ नहीं कर रहे और कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए। और जाहिर है इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ये वोट है या ये जो एक तरह से मेजोरिटी जो मिली है पख्तूनख्वा में, गंडापुर साहब को नहीं बल्कि इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है, चाहे वो केपी हो या चाहे वो मुल्क भर की बात हो। कोई भी पीटीआई से वाबस्ता शख्स ये नहीं कह सकता कि ये वोट जो है वो मुझे पड़ा है या ये मुझे जाती मेरी हैसियत में पड़ा है। बल्कि 2018 में भी कई सारे ऐसे नए नए लोग थे, नए नए चेहरे थे जो कि जीत गए और जो कि असेंबली पहुंचे और जब वो इमरान खान साहब से नाराज हुए तो वो कहते थे कि वोट हमें पड़ा, जबकि ये बात सदाकत नहीं थी। ये बात इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि जी मैं तो कोई खंबा भी खड़ा करूं तो उसको जो है लोग वोट दे देंगे। इस मरतबा भी वोट अगर उनके नाम पे पड़ा है तो वो ये चीज इसका तकाजा कर रहे हैं गंडापुर साहब से कि आपने मेरे नाम पे वोट लिया है तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे और उस तरह से सूबे के मामला पे मुझे ब्रीफ तक जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। एटलीस्ट ब्रीफ करें, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस मिले। सो आई थिंक ये चीजें पै दर पै एक नजर आ रही हैं कि गंडापुर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं हर गुजरते रोज के साथ। इसमें ये वाली बात भी एक बड़ी नोटेबल है कि देखें गंडापुर साहब को हमें ये भी बात करनी चाहिए कि करना क्या चाहिए, राइट, कि जो दहशतगर्दी की लहर है जिससे बिलखुसूस पख्तूनख्वा दो चार है, वहां पे एग्जैक्टली वे आउट क्या है, होना क्या चाहिए। देखें इमरान खान साहब ऑल्दो ये कि वो ये क्लेम करते हैं कि उनके दौर में पख्तूनख्वा में मुकम्मल अमन आ गया था, ये बात फैक्चुअली स्पीकिंग ठीक नहीं है क्योंकि पख्तूनख्वा में उस वक्त भी जो हालात थे वो इस तरह से नहीं थे कि आप उनको बोलें कि बड़े कोई मिसाली हालात थे या जो तालिबान हैं या ये जो तमाम तर जो तालिबान का जो राज था वो खत्म हो गया था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की जो एक बेसिक जो असेसमेंट में गलती थी वो यही थी कि वो हमेशा समझते थे और आज भी समझते हैं कि तालिबान तो जो है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो हम लोग हमें भी चाहिए कि हम प्रो तालिबान बन के रहें। और बाकी अब मतलब अगर सीधी बात यह है कि अगर तालिबान जो है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में टीटीपी ने जो आर्मी पब्लिक स्कूल का इतना बड़ा सानिया किया था, इतने निहत्ते मासूम बच्चों को शहीद किया था, उससे मैं समझती हूँ हवलनाक वाकया दहशतगर्दी का शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। वो जो वाकया था वो उन्हीं तालिबान ने किया था। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब अपने ही सूबे में उन्हीं के दौरे हुकूमत में, जो उस वक्त परवेज खटक साहब की गवर्नमेंट थी उस टाइम, उस वक्त ये वाकया हुआ है, तो ये बात वो कैसे कह सकते हैं कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान दोस्त हैं। और जाहिर है जो उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की थी कि जी जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान में तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भी एक रोजे रोशन की तरह ये एक फैक्ट है जो कि आया है, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब जो है वो इस फैक्ट के साथ क्यों रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि वो रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखें अभी भी जो एक ट्वीट इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने ये कहा है कि जी आसिम मुनीर इज अपीजिंग सर्टन प्रो तालिबान लॉबी
और इस वजह से वो ये बेसिकली ऑपरेशन ये चल रहा है पख्तूनख्वा में। प्रो तालिबान एंटी तालिबान लॉबी, बेसिकली उन्होंने कहा एंटी तालिबान लॉबी। एंटी तालिबान लॉबी तो बड़ी एक अफसोस की बात है। अगर कोई एंटी तालिबान लॉबी है तो वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। मतलब अगर एक एंटी तालिबान लॉबी है, सो इन माय ओपिनियन एंड इन एवरी सेन पर्सन्स ओपिनियन, वो जो लॉबी है वो तो प्रो पाकिस्तान है, राइट? क्योंकि पाकिस्तान जो है, जाहिर है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ज्यादातर अक्सर और बेशतर जो वाकयात हैं वो इस वक्त प्रेजेंट डे वाकयात जो है वो ये टीटीपी का जो है वो इसकी करता धरता है, जिसको इस वजह से ही उनको फिर फितना अल ख्वारिज भी कहा जाता है। तो वो सारे वाकयात उन लोगों ने कराए हैं। तो अगर कोई एंटी तालिबान लॉबी है तो वो तो फिर एक तरह से प्रो पाकिस्तान है। ये बात बड़ी ऑब्वियस है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस फैक्ट के साथ इमरान खान साहब क्यों रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो है वो किसी एंटी तालिबान लॉबी पे और एंटी तालिबान किसी एजेंडे पे गामजन है। अगर वो वाकई ऐसे किसी एजेंडे पे गामजन है, सो आई थिंक वो तो एक अच्छे एजेंडे पे गामजन है, एक वो प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे गामजन है। क्योंकि तालिबान हैव नेवर बीन पाकिस्तान फ्रेंड्स, और ये जो गलत फहमी थी जो कई लोगों को थी कि जी तालिबान तो हमारे दोस्त हैं, ये वो, आई थिंक ओवर पैसेज ऑफ टाइम उनकी ये जो एक गलत फहमी या खुश फहमी थी ये दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि अब जब वहां पर पहले तो ये कहा जाता था कि जी वहां से जो जितने वाकयात होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वहां पर जो असल जो लोग हैं, जो राइटफुल लोग हैं अफगानिस्तान में, उनकी हुकूमत ही नहीं है और अमेरिका उन पे काबिज है, अमेरिकी हुकूमत, नेटो फोर्सेस उन पे काबिज हैं। इस वजह से वो लोग अपनी उस तरह से हुक्मरानी नहीं कर पा रहे और लॉ एंड ऑर्डर का निफाज नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो ये आर्ग्यूमेंट भी वो लोग नहीं दे सकते हैं जो कि प्रो तालिबान लोग पाकिस्तान में थे, क्योंकि अब तो वहां पर ऐसा नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत काबिज है। अब तो वहां पर वाकई वही लोग हुकूमत कर रहे हैं और हुक्मरान है अफगानिस्तान में, जिनका वो इलाका है और जो वहां के रहने वाले हैं, जो जो एक्चुअली वहां के हकीकी लोग हैं। लेकिन अगर वो लोग भी, उनके आने के बाद भी इन वाकयात में दहशतगर्दी के पाकिस्तान में उल्टा इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। सो आई थिंक अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरह कि जी वो तो पाकिस्तान के दोस्त हैं और ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये वाकयात रुक जाते। बल्कि मैं बड़ा नोटेबल तौर पर यह कहना चाहती हूं कि इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कई मरतबा वजारत खारजा ने जो है वो ये ऑब्जर्वेशन की थी और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की थी। कई मरतबा ये चीज हुई थी कि वजारत खारजा ने बाकायदा अफगान हुकूमत को लिखा और ये कहा कि भाई आपके आने के बावजूद भी ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। बड़ी सख्ती से पाकिस्तानी वजारत खारजा ने, जो कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी के अंडर आती थी, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी और उन्होंने अफगानिस्तान को ये बावर कराया था कि आपके आने के बाद भी अगर ये वाकयात हो रहे हैं तो फिर आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, अमेरिका इसका जिम्मेदार नहीं है। ये बात बार बार करवाई गई, उनको बावर करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बदला। ये वाकयात वैसे ही पै दर पै चलते रहे। सो आई थिंक, और इमरान खान साहब आपको याद है कि कई मरतबा उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर कोशिश की कि जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उनको किसी तरह से दुनियावी सतह पर, आलमी सतह पर उनको किसी तरह से रिकग्निशन दिलवाएं, उनको किसी तरह से एक्सेप्ट करवाएं, रिकग्नाइज करवाएं। इन तमाम कोशिशों का भी किसी तरह से एक कोई अच्छा सिला हमें वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट से नहीं मिला। कम से कम उनको इतना बेयर मिनिमम करना चाहिए था कि यहाँ पर जो उनके लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस हैं या उसको मास्टरमाइंड करवा रहे हैं, कम से कम उनको लगाम डालते, लेकिन ये भी नहीं किया गया। सो आई थिंक ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है जो कि इमरान खान साहब के पार्ट पर पहले भी एग्जिस्ट करता था और बदकिस्मती से अब भी एग्जिस्ट करता है कि वो ये समझते हैं कि तालिबान जो है वो प्रो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान में कोई एंटी तालिबान है तो वो जो है बड़ा गलत है, हमें प्रो तालिबान होना चाहिए। सो आई थिंक, मुझे नहीं पता कि और कितने दहशतगर्दी के वाकयात खुदा ना ख्वास्ता लगेंगे कि ये रियलाइजेशन जो है वो इमरान खान साहब को हो कि वो लोग आपके दोस्त नहीं, आपके बदतरीन दुश्मन हैं।